लगातार सरकार से जो उनकी मांगे हैं वो बनी हुई हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हमें फौरी तौर पर तो ये लगता है कि सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो एमएसपी ला दे और तमाम चीजों को सॉर्ट कर ले, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, जो एक विशेषज्ञ है उनका धड़ा ये भी सोचता है कि जो किसान हैं वो एमएसपी वाली फसलों को फिर ज्यादा पैदावार करेंगे और उन फसलों को भूल जाएंगे जिन पे एमएसपी नहीं है। फिर वापस सरकार को गैर एमएसपी की जो फसलें हैं उन पर अलग से पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। चौधरी साहब। दीपिका जी, ऐसा नहीं है। देखो, हम तो ये कह रहे हैं जो सरकार खर्चा कर रही है वो भी खर्चा ना करे। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करती है, किसान तय नहीं करता फसल का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है, तो उसको ये कर दे कि अगर उससे नीचे कोई खरीदता है तो वो सजा का प्रावधान होगा। सरकार को हम कहते नहीं कि खरीदे। सरकार तो गलत आंकड़ेबाजी पेश कर रही है। आपने कह दिया कि गेहूं का 3,000 रुपए कर दिया, तो 3,000 से कम कोई ना खरीदे। भाई, सबको जरूरत है खाने की तो खरीदेगा तो है ही आदमी। एमएसपी सरकार क्यों खरीदे? और सरकार की तो मजबूरी है, क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और दूसरी तरफ 80 करोड़ आदमियों को फ्री में राशन बांटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जरूरतें हैं, वो खरीदती है। उसके बाद हम कहते हैं आप बिल्कुल मत खरीदिए। आप ये कहिए कि इससे कम कोई खरीदेगा तो उस पर जुर्माना होगा। जैसे हम गाड़ी ले जाते हैं, कह दिया BS4 गाड़ी नहीं चलाओगे, अगर BS4 गाड़ी आएगी तो उस पर जुर्माना लगेगा। तो ऐसे तो तमाम चीजें हैं। तो आपके अनुसार क्या लगता है चौधरी साहब कि क्यों सरकार इस पे एमएसपी पर कानून नहीं लाना चाहती है? आपके अनुसार क्या लगता है? इससे ये लगता है जो उद्योगपति इनके मित्र हैं, जिन्होंने पहले ही बड़े बड़े हाउस बना लिए थे, उनके बड़े बड़े मॉल भी हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब हैं, वो किसान का सस्ता आइटम खरीद कर और उससे अपना बिजनेस कर सके। अब ये देखिए, आशीर्वाद आटा आता है या कोई आटा आता है, वो खरीदता क्या भाव है और बेचता क्या भाव है। टमाटो सूप आता है, पैकिंग होके आता है, टमाटर फेंके जा रहे, 2 रुपए किलो मिल रहे, वही आप पैकिंग में क्या भाव ले रहे हैं। तो तमाम वेरिएशन है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इससे हमारा फसल चक्र भी खराब है। अगर सरकार ये बता दे कि आपको इस फसल का ये भाव मिलेगा, तो आदमी उस फसल को अपने कर्म अनुसार बोएगा। अभी आपको पता है कि हमारे देश में तिलहन की बहुत ज्यादा कमी है और तेल का 70% आयात बाहर से होता है और उसमें पोम ऑयल आता है जो बीमारी की जड़ है। उसको सरकार रोक भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर नहीं, सरकार मिलेट्स को तो बढ़ावा दे रही है ना, मिलेट्स को तो बढ़ावा दे रही है सरकार, है ना चौधरी साहब? हाँ, अगर उसको बताएंगे कि रेट सबको ठीक मिलेगा तो आदमी अपने हिसाब से बोएगा और उससे फसल ठीक होगा। उससे हमारी चिकित्सा का खर्चा भी बढ़ेगा, घटेगा। जो चिकित्सा, हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, मोटापा हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, ये सब गलत खान पान की वजह से हो रहा है। अगर उसको बढ़िया खाना मिलेगा, शुद्ध चीजें मिलेंगी, ये विदेशी मतलब आप ये कह रहे हैं चीजें एमएसपी पे यदि कानून आ जाता है तो तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए महेश वर्मा जी, देखिए, जिस तरीके से हम भी कह रहे हैं एमएसपी पे कानून आ जाए, क्या सरकार ये सोचती है कि सरकार के हाथों में सब कुछ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी पे कानून बनाने से वो बच रही है? क्या ये भी सोचा जाता है कि यदि हम एमएसपी पे कानून बना देते हैं तो जो किसान है वो एमएसपी वाली फसलों की पैदावार ज्यादा करेंगे, गैर एमएसपी वाली फसलों की पैदावार नहीं होगी? महेश वर्मा जी, आवाज आ रही है?